आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, बाहर से आने वाले प्रवासियों की उचित व्यवस्था बनाने समेत व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की गई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध जयंती पर देश की जनता को दिया संदेश। कोरोना संक्रमण की वजह से गन्ना किसानों के सामने संकट। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा मजदूरों से किया जनसंवाद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, जिले भर में श्रमिक जो बाहर फंसे हुए थे उन्हें सरकार की पहल पर वापस बुलाया गया। जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए कलेक्टर बसंत कुर्रे ने अपील करते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले लोग अपने ही घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें, साथ ही 14 दिनों तक खुद को लोगों से दूर रखें और ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी समुचित व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसे जैसे बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन सभी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वहीं लोगों को भी स्वयं सतर्क व सचेत रहना होगा तथा 14 दिनों तक घर में खुद को क्वारंटीन रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत चिकित्सकों एवं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें। जो सिलसिले में बाहर है उनको वापस जिले में लाए जाने के लिए राज्य शासन ने बसों और ट्रेन के माध्यम से उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। और इस तारतम्य में अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। और ये सभी श्रमिक जो हैं जो बाहर काम कर रहे थे अपने अपने तहसीलों में, अपने गाँवों में वापस लौट गए हैं। इन्हें 14 दिन जो है अपने होम क्वारंटाइन रहना है और इनसे ये अपेक्षा की गई कि होम क्वारंटाइन रहने के समय वे अपने ग्राम पंचायत में इसकी सूचना देंगे और यदि कहीं कोई तबीयत खराब होती है या किसी तरह का कोई इनको लक्षण आते हैं तो जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं 104 181 इस पर वो तत्काल संपर्क करेंगे। साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़ती है तो वे तहसील में, ब्लॉक में या मेडिकल ऑफिसर्स के जो नंबर उन्हें पहले दिए हुए थे उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये मुख्यतः उनके स्वास्थ्य के सवाल है और उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ये अपने नंबर्स पहले दिए गए थे। जितने भी ग्राम के निवासी हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे श्रमिक भाई वापस लौटे हैं, गांव में उनकी अच्छी देखभाल हो, उनको कोई कठिनाई ना हो, किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत ना हो। यदि कोई भी ऐसी बात आती है तो तुरंत जिला प्रशासन के ध्यान में लाए ताकि उनके समय रहते मदद की जा सके और कोई भी ऐसी बात उनको या कोई तकलीफ ना हो पाए। हमें देखना है कि जो लोग लौट रहे हैं वो अपने घरों में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। यही हमारा उद्देश्य है। और मैं अपील करता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि जितने भी श्रमिक लौट रहे हैं उनकी वो सहायता करें, मदद करें। ये कठिनाई का दौर है। कोरोना जो है एक विश्व महामारी के रूप में सामने आया है, सभी को उसने प्रभावित किया है। ऐसे समय में हमें अपने भाइयों का ध्यान रखना है, उनकी मदद करना है। तो मैं आपसे उनके सभी के लिए सहयोग की अपील करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा श्री कुर्रे ने जिले भर के सभी व्यापारियों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनिवार्यता को लेकर भी अपील की और कहा कि दुकानदार एवं ग्राहक बिना मास्क लगाए दुकानों में प्रवेश न करें। दुकानों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने सभी दुकानदारों को समझाइश देते हुए अपील की है कि इस भयंकर महामारी से बचाव को मद्देनजर रखते हुए सभी व्यापारी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय करें, छूट का नाजायज फायदा न उठाएं।
दुकान में मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। रीवा जिले में जितनी भी जो दुकानें हैं और जो अन्य प्रतिष्ठान हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के तारतम्य में छूट प्रदान की गई है और इस छूट को जो यहाँ के निवासी हैं एक अवसर के रूप में लें। जो भी कठिनाई उन्होंने अभी तक झेली इस लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने धैर्य और संयम बरता उसमें थोड़ी छूट देते हुए हमने प्रयास किया है कि लोगों को और तकलीफ ना हो और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी धीरे धीरे प्रारंभ की जाए। इसी तारतम्य में जो दुकानें खोली गई हैं सभी जो प्रतिष्ठान हैं वो अपने अपने नियमित रूप से अपने काम कर रहे हैं। उनके एक रोजगार का साधन बने, कोई उनको कठिनाई ना हो। पर साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी दुकान खोलते हैं, लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले एक दुकान के अंदर ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। दुकानदार स्वयं और जो ग्राहक वहाँ पर आते हैं वो लोग भी मास्क पहने। जैसा आप जानते हैं कि बिना मास्क कवर किए आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जा नहीं सकते। इसके अलावा जब भी आप भीड़ बड़े ऐसी जगह जाते हैं तो एक दूसरे में कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि लॉकडाउन समाप्त होना या दुकान खोलना ये इस बात का सूचक नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण समाप्त हो गया। ये अभी कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो अब इसमें आवश्यकता यह है कि हम अपने आप को इस कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करें। समय समय पे आप अपने यहाँ साबुन पानी से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही कोरोना वायरस के बचाव का सबसे अच्छा साधन है। पीएम मोदी का बुद्ध जयंती पर संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामानव भगवान बुद्ध की जयंती पर देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों को सेवा की सीख दी है। बुद्ध पूर्णिमा के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते हुए उन्होंने दुनिया भर में रह रहे भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं देते हुए कोरोना वॉरियर्स की जमकर तारीफ की और कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें सेवा करने की सीख दी है, इसलिए हमें इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते रहना है। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है
उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कमी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार
जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी
उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। कोरोना संक्रमण के चलते जहां कई उद्योग धंधों पर इसका असर देखा जा रहा है, वहीं किसान भी इसकी जद में है। खासकर गन्ना किसान की तो कमर टूट गई है, जिसको देखते हुए जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह समेत समग्र उत्थान पार्टी के नेता शिव कुमार मिश्रा ने सरकार से गन्ना किसानों को मदद दिलाए जाने की मांग की है। जनता दल सेक्युलर नेता शिव सिंह ने प्रदेश सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की तरफ आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि रीवा सतना जिले के आमीन, धोबाहट, ताला, आनंदगढ़, परसिया समेत दर्जनों गांवों में गन्ना किसान लॉकडाउन की वजह से परिवहन कर पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी के इस सीजन में जूस का व्यापार चलता था, जिससे गन्ने की खपत और आमदनी भी हो जाती थी। लेकिन इस समय पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते किसान के खेतों में ही गन्ना सूख कर खराब हो रहा है। यही कारण है कि किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज मध्य प्रदेश में इस कोरोना महामारी संकट के चलते गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ सतना जिले के अंदर लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव हैं, आमीन, धोबाहट, आनंदगढ़, ताला, परसिया, जहां 80% किसान गन्ने की खेती करता है और वो गन्ना कटनी, इलाहाबाद, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में वो गन्ना जाता है और गर्मी में उस गन्ने का जूस का उपयोग आम लोग करते हैं। इस लॉकडाउन के चलते और जो लगातार 3 माह से आंधी तूफान बारिश
हो रही है उससे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते गन्ना खेतों पर पड़ा हुआ है, सूख रहा है, उसका रस सूख रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में मध्य प्रदेश सरकार को किसानों के हित की बात सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक तमाम किसानों की मांग के बाद भी सरकार ने फसल नुकसानी का सर्वे नहीं कराया। मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार फसल नुकसानी का सर्वे कराए और गन्ना किसानों को मुआवजा प्रदान करने का काम करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम कानून के संबंध में प्रदेश की जनता से जनसंवाद करते हुए कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि लड़के इसे पराजित करना है। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मनरेगा मजदूरों से भी जनसंवाद स्थापित किए। प्रस्तुत है यहाँ उपस्थित अधिकारी साथियों और सभी सीओ जिला पंचायत, मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण जो संकट की स्थिति है वो आज पूरे विश्व में, देश में और मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन इस समय एक बड़ी जरूरत थी कि हमारे मजदूर भाई बहनों को काम मिले। कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण निर्माण के, विकास के काम भी बंद हो गए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है। मतलब कोरोना से जान भी बचाना है, लेकिन जहान भी है मतलब रोजी रोटी की व्यवस्था भी करना है, दुनिया को भी चलते रहना है। और इसलिए हमने फैसला किया कि रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सभी स्थानों पर हमारी मजदूर बहनों और भाइयों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के काम शुरू किए जाएं। लेकिन हमने यह भी तय किया, मुझे खुशी, सामने भी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी बनाए रखे हुए आप बैठे, हम भी यहां 2 गज की दूरी पे बैठे। काम तो शुरू किए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी बनी रहे। हमारे चेहरे पर, मुंह पर, नाक पर मास्क लगा रहे। साबुन से हम हाथ धोते रहें, क्योंकि काम तो करना है, लेकिन बीमार भी ना हो, इस वायरस की चपेट में ना आए, इसके भी पूरे प्रयास हमें करने हैं। और इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो रखते हुए मनरेगा के काम शुरू हुए हैं। मजदूर बहनों और भाइयों, आपको मास्क मिल जाएं, इसलिए व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मास्क बना रहे हैं और वो मास्क खरीद कर 8,21,39,431 रुपए इसके लिए जनपद पंचायतों में डाले गए, ताकि मास्क खरीद के मजदूर भाई बहनों के पास पहुंच जाए। अच्छा, मास्क हम अपने गमछे को भी बना सकते हैं। ये गमछा है और ऐसा लपेट लिया हमने, तो मुंह और नाक हमारा पूरा कवर हो गया, तो ये गमछा भी मास्क बन सकता है। लेकिन जरूरी है इसको रोज साबुन से धो के फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करें। तो आप मजदूरी करें, क्योंकि रोजी के लिए जरूरी है,
लेकिन पूरी सावधानी रखते हुए। अब बाहर से भी बहुत मजदूर लौट रहे हैं। यह भी हमारे सामने चुनौती है कि जो बाहर से हमारे भाई और बहन लौट रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। इसलिए हमने नए जॉब कार्ड बनाने का भी फैसला किया है, ताकि उन बहनों भाइयों को भी रोजगार मिल सके। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के इस वातावरण में भी मनरेगा के काम में अभी तक मेरे पास जो जानकारी 14,64,969 मजदूर लगे हुए हैं। यह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 14,64,000 से ज्यादा भाई बहनों को मनरेगा से रोजगार मिल रहा है। 1,31,509 काम चल रहे हैं और 22,216 पंचायतों में काम चल रहे हैं। हमारी जो पंचायतें हैं उसमें से केवल 593 पंचायतों में अभी काम नहीं चले। मैं सीओच से, कलेक्टर से कहना चाहूंगा, निर्देश देना चाहूंगा कि जो पंचायतें बची 593, उनमें भी अगर रोजगार की जरूरत है तो रोजगार उपलब्ध कराएं। मनरेगा के काम चालू रखें, चालू करें। लेकिन आज मैं विभाग को, एसीएस सहित सभी सीओच को बधाई भी देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे मजदूरों को काम मिल रहा है। ये योजना अभी वरदान बन गई है। काम भी जो हम कर रहे हैं, जल संरक्षण के काम, पानी बचाने के जितने प्रकार के काम हो सकते हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। पानी भी बचे और रोजगार भी मिल जाए। सार्वजनिक कूप निर्माण, कपिलधारा के कूप, इनको भी प्राथमिकता से लिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रही और स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी पर्यवेक्षण हेतु मैट का कार्य लिया जा रहा है। पिछले साल के अपूर्ण कामों को भी पूरा किया जा रहा है। तो मनरेगा एक असेट भी है हमारे लिए। जल संरक्षण से लेके अनेक जरूरी चीजों में आज मनरेगा का उपयोग हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बहनों को रोजगार मिल रहा है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सभी मजदूर बहनों और भाइयों से यह निवेदन करना चाहूंगा, संकट का समय है और कई दिनों तक हो सकता है हमको कोरोना के साथ ही जीना पड़े, क्योंकि वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई निश्चित दवाई भी नहीं है, लेकिन उसके साथ जिंदगी भी चलानी। इसलिए पूरी सावधानी रखते हुए स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, क्योंकि इससे केवल खुद को खतरा नहीं होता, ये तो ऐसी बीमारी है जो आदमी से आदमी में फैलती है, तो पूरे परिवार को खतरा होता है, गांव को खतरा होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की जरूरत है। वो सावधानी रखते हुए हम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके, जल संरक्षण जैसे काम करके प्रदेश का भला भी करें और रोजगार भी प्राप्त करें।
अभी 20 से लेके 26 अप्रैल तक जिन मजदूर भाई बहनों ने काम किया उनके खाते में मजदूरी पहुंच गई है। 15 दिन में एक बार मजदूरी का भुगतान खातों में होता है। वो भुगतान जिन्हें 20 अप्रैल को काम किया था, शुरू किया था, 20 से 26 तक उनके खाते में पहुंच गया, बाकी के खातों में पहुंचता जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि कोई मजदूर भाई बहन बेरोजगार ना रहे। जो चाहते हैं ऐसे सभी पात्र जॉब कार्डधारी भाई बहनों को मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मिले, रोजगार मिले, ताकि वो अपने परिवार का पेट भरें, आजीविका चलाएं और प्रदेश का भी विकास करें। आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे सामने मेरे मजदूर भाई बैठे हैं। समय की सीमा के कारण 5 लोगों से मैं बात करूंगा। खंडवा की जोगीबेड़ा ग्राम पंचायत की बहन रेशमा बाई है। रेशमा बाई दीपचंद, नमस्ते, कैसी हो बेटी? मजदूरी मिली क्या मनरेगा की? हाँ मिली। गाँव में मिली है? हाँ हमने। कौन सा काम चल रहा है? नाला गहरा चल रहा है। अच्छा, नाला गहरा। कितने मजदूर लगे हुए हैं काम में? वहाँ 3 साइड चल रही है। 3 साइड चल रही है तो। अच्छा। हाँ। और 3 साइड चल रही है। कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं सर। कहाँ से हम आए जोगीबेड़ा पंचायत। नहीं, आप जोगीबेड़ा के रहने वाले हैं? नहीं, खंडवा। अरे खालवा की। जिला खंडवा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आप जोगीबेड़ा। पहले कहाँ काम कर रही थी बहन? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में थे, फिर आए कैसे वहां से? वहाँ से बस से आए। बस से आ गए? तो बढ़िया। हाँ, ये बीमारी सुनते हैं, बस से हम आ गए अपना गांव जोगीबेड़ा। हाँ, अब तो जल्दी तो नहीं जाना कि जाना है? अब नहीं जाने का, यही काम करने का। चलो, अब तो यही काम करेंगे अभी अपन, ठीक है? हाँ, हाँ, परिवार। यही काम करेंगे। हाँ हाँ, परिवार में सबको। अच्छा, ठीक है, परिवार में सबको मेरा नमस्ते बोलना, गांव वालों को भी राम राम, नमस्ते। सर, एक और महाराष्ट्र है, उनका सुनना चाहेंगे। क्या नाम भैया? देवाराम सर जी। देवाराम कहाँ से भैया? महाराष्ट्र में सर, औरंगाबाद में 1 घंटे में काम करने गया हुआ था। अच्छा अच्छा जी। कब वापस चले वहां से? वहाँ से 20 तारीख को चल गया सर वहाँ से। तो 5 दिन में सर मैं अपने यहाँ खंडवा पहुंचा। उसके बाद तो यहाँ पे मुझे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है मेरा परीक्षण किया गया। अपने परीक्षण करने के बाद जो है मेरे को यहाँ से बस के द्वारा जो है मेरा गाँव जूनापानी बुलाया गया। ये खंडवा ब्लॉक के जूनापानी पंचायत। फिर क्या अलग रहे कुछ दिन? जी, मैं घर से अलग था और किसी से मिलता नहीं था सर। अच्छा अच्छा। मुझे स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मुझे देखा है कि आप अलग रहिए, किसी संपर्क में मत रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। इसके बारे में तो हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, पर मैं अलग रहा। उसके बाद तो मेरे पास खाने पीने की भी कमी थी, तो सरपंच और सचिव द्वारा मुझे भोजन भी फ्री में उपलब्ध कराया गया, खाद्य सामग्री भी दी गई और काढ़ा भी दिया गया सर। मुझे काढ़े का नाम तो नहीं पता मुझे। हाँ, काढ़ा भी भेजा है। काढ़ा मिल गया? काढ़ा पीते हो आप? तो काढ़ा जरूर पीना, उससे ये बीमारी नहीं आती फिर। जी, वो तो बीमारी बढ़ जाएगी, पर हम उसको रोज पीते हैं सर। अच्छा। हम जैसे मनरेगा के अंतर्गत काम करने जाते हैं
तो मियां बीवी दोनों को काम मिल रहा है साहब। हाँ। और उनको मजदूरी भी मिल रही है समय पे। चलो, कोई परेशानी तो नहीं है? और जी कोई परेशानी नहीं है। काम जैसे शुरू करने से पहले सरपंच सचिव द्वारा हाथ भी धुलाए जाते हैं और कोई लिक्विड टाइप है इसी टाइप का है सर। ये आप देख रहे हो इसी द्वारा जो है इससे हमारे हाथ भी धुलाते हैं साहब। काम शुरू करने के पहले और बाद में? जी चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको। अब यही काम करो। इससे सर ये एक अच्छा आइडिया मामा जी आपको बिल्कुल बधाई देना चाहता हूँ मेरी तरफ से जो आपने संबल योजना का जो है फिर से हमारे लिए चालू कर दी है। हाँ, संबल चालू हो गई, वो भी गरीबों का सहारा बनेगी। जी 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 सर। ठीक है, बहुत बधाई आपको। ये सर एक अच्छा आइडिया जैसे कि मनरेगा और को काढ़ा पिलाना। और क्या? और सर हमको मनरेगा के अंतर्गत जो है आपने जो काम करवाया है चालू उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इससे पहले हमारे पास कोई काम नहीं था, हम घर में बेरोजगार थे, कहीं जा नहीं सकते, कोई संसाधन नहीं थे। चलिए, अब अपन ये काम करेंगे। ये काम करो भैया, ताकि रोजगार भी मिले और विकास भी हो, है ना? ठीक, नमस्ते। नमस्ते। छिंदवाड़ा के तामिया से श्री हनुमान। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? पंचायत तामिया दौरिया खेड़ा से? सर जी क्या मनरेगा का काम चल रहा है? चल रहा है सर। कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो सर हमारी पंचायत में 468 लोग काम पे लगे हुए हैं सर। अच्छा, जब काम करते हैं तो दूर दूर रहते हैं, 2 गज की नहीं रहते हैं सर, दूरी बना के। अच्छा, और ये मास्क लगाते हैं या अभी लगाया तब नहीं लगाते? लगाते हैं सर, सबको मास्क मिल गए हैं सर। कुछ लोगों को नहीं है तो गमछा बांध ले रहे थे। अच्छा, गमछा बांध रहे हैं। हाँ, गमछा से मास्क का काम हो जाता है। जी और हाथ बार बार धोते रहते हैं शुरू करने के पहले बाद में? जी साबुन रखी है सर, साबुन साफ धुलते हैं। एक एसिड टाइप का है सर, उससे भी धुलते हैं। एसिड नहीं होगा, वो सैनिटाइजर होगा। सैनिटाइजर, लेकिन उसमें अल्कोहल तो बनता है ना? हाँ। तो एसिड जैसे वो गंध वैसे इथेनॉल, उससे जर्म्स जो वायरस है वो मर जाता है। जी कौन सा काम चल रहा है आपके यहाँ? सर तालाब का काम चल रहा है सर, जिसमें अभी पत्थर पटाई हो रही है और एक तालाब में खुदाई भी चल रही है। बहुत बढ़िया। सबको मिल रहा है काम जो चाहते हैं? जी मिल रहा है सर, सबको काम सर। अभी कुछ लोग जो पलायन गए थे वो वापिस हुए तो उनको भी काम मिला है सर। आप लोग संतुष्ट हो काम से? कोई शिकायत तो नहीं? नहीं सर। सर एक प्रार्थना थी सर आपसे। हाँ, बताइए। कि सर जो 100 दिन का काम है सर, वो हमको अभी 100 दिन अभी हो जाएंगे खत्म सर, और फिर हम लोग घर में बैठ जाएंगे सर। तो इसको कुछ दिन बढ़ा दिया जाए तो बहुत कृपा होती सर आपकी। ठीक है, भारत सरकार से भी बात करते हैं हम। जी जी ठीक है भैया, नमस्ते। जी सर। बैठन के करामी से सीताराम पाल। नमस्कार सर, सिंगरौली से सर सीताराम पाल बात कर रहे हैं। कैसे हो सीताराम? ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल है? काम धाम मिल रहा है? काम मिल रहा है सर, काम बहुत अच्छा चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? नलकूप चल रहा है, कुआं का। कुआं का? तो खुद के खेत में बना रहे हो? कपिलधारा का कुआं बना रहे हैं क्या? कपिलधारा सर। अच्छा, तो आपके खेत में ही बना रहे हो? हाँ है सर। अच्छा अच्छा, तो बनाते समय मास्क पहनते हो कि नहीं? मास्क पहनते हैं सर, और दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? 10 लोग हैं सर। 10 लोग। तो दूरी बना के रखते हैं? हाँ, दूरी बनाए रखते हैं। पर ये सावधानी जरूरी दूरी बनाए रखने की है। हाँ जी सर। काम से संतुष्ट हो? कोई नाराजगी या कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं है सर, संतुष्टि है। 36 है। कहाँ पहले कहाँ थे अभी बीमारी के पहले? पहले गए थे सूरजपुर जिले में सर काम करने। अच्छा, छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फंसने से वहाँ से चले आए पैदल।
मतलब पैदल आए थे? हाँ 200 किलोमीटर पैदल आए सर। 200 किलोमीटर कितने दिन में आप आए? 5 दिन में आए सर। अरे पैदल चलते चलते गांव पहुंच गए? हाँ पैदल पहुंच गए। अब तो कोई परेशानी नहीं है? अब कोई परेशानी नहीं है सर, काम ना मिल रहा है, गाँव में मिला है, गाँव में कर रहे हैं, अच्छे से हैं। गल्ला वाला भी सब फ्री मिला। ये गल्ला ठीक से मिल गया था राशन का? हाँ मिल गया सर। पैसे तो नहीं मांगे कोई ने? नहीं कोई पैसा नहीं है सर। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। खकनार साईं खेड़ा के गोविंद परशुराम। नमस्ते सर। नमस्ते गोविंद, ये ग्लोव वगैरह हमेशा पहनते हो क्या कि अभी पहने? जी सर। ये जो हाथ मास्क हमेशा लगाते हो? नहीं हाथ मास्क तो अभी लगाया, पर मुँह का मास्क हमेशा लगा रहता है। मुंह का हमेशा लगा रहता है। काम करने जाते हो तब भी लगाते हो ना? नहीं सर, गाँव में भी रहते तो लगाते हो। कौन सा गांव है अपना? साईखेड़ा दुर्ग। काम शुरू हो गए मनरेगा के? जी सर। कौन सा काम चल रहा है? अभी खत्ती खुदाई का काम चालू है। अच्छा, कितने दिन हो गए काम खुले? काम हो गए 4 दिन है सर। अच्छा, तो अभी मजदूरी तो मिली नहीं होगी किसी को? नहीं सर, पहले जो लोगों ने किया उनको मिली, हमारे को नहीं मिली अभी। 15 दिन में मिलती है, मिलेगी है सर। 10 दिन कर दो। 10 दिन कर दें मांग कर लेनी चाहिए सर। तो ये मांग कर लेते हैं, 10 दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 15 दिन ज्यादा हो जाते हैं। जी सर। अच्छा अच्छा। और राशन वासन कुछ मिला कि नहीं? मिला सर 5 किलो चावल। अच्छा अच्छा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अभी मिली कि नहीं? नहीं मिली सर। फिर अभी दाल आ रही है, अब चावल के साथ दाल भी भेज रहे हैं ना? ठीक है गोविंद जी। शाहपुर के विजयेंद्र दलपत पढ़ते बैतूल। सर नमस्कार। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पढ़ते जी ठीक हो? जी कौन से गांव से आए हो? सर ये यहाँ पर आपसे बात करने आया था। गाँव हाँ गाँव। सर ये ग्राम पंचायत पार्टी और आपको जिला बैतूल। अच्छा अच्छा, वहाँ आइए, मनरेगा के काम चालू हो गए कि नहीं? जी सर चल रहे हैं सर। अच्छे चल रहे हैं? जी काम चल रहे हैं सर। रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है गाँव में? गाँव में सर अभी 150 लगभग मजदूर काम कर रहे हैं। और ये दूरी बना के रखते हो वहाँ? हाँ सर, ये 6 फीट की दूरी बनाए रखते हैं सर। और हमने ग्राम पंचायत से 2 मास्क दिए हैं और हाथ धोने के लिए वो सैनिटाइजर वो उपलब्ध कराया है साइड में, और पीने के पानी के ठंडे को मटके दिए हैं। अच्छा, वहाँ साइड पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं पिछले 1 हफ्ता प्रधानमंत्री आवास में काम किया था, उसके बाद अभी चलते हैं मेरा ये पिछले हफ्ते से मतलब काम चालू है। तो पहले हफ्ते जो काम किया था उसका पैसा मेरे खाते में आ गया। अच्छा अच्छा, अब कोई परेशानी नहीं है? अभी कोई परेशानी नहीं है। राशन मिलेगा कि नहीं? जी राशन मिला ना सर, अभी 3 महीने का राशन मिला। और आपने जो कर्मकार मंडल के जो पैसे हम गरीब परिवार को जो दे रहे थे, हाँ। वो भी हम तक पहुँच गए। अभी पहले 1000 डाला था, बाद में फिर 1000 डाला दो। हाँ 2 किस्त में 1000 से 2000 रुपये आ गए हैं। तो 2000 हाथ में आ गए क्या? हाँ आ गए सर हाथ में। चलिए। और उज्ज्वल गैस कनेक्शन के जो थे वो भी मिल गए, वो भी हम भरवा लिए। घर में गैस से खाना बन रहा है? हाँ सर, गैस से खाना बन रहा है। और उसके बाद मुझे क्या स्वच्छ भारत मिशन के 12 रुपये का शौचालय मिला है।
चलिए, बहुत अच्छे, आपको शुभकामनाएं, रोजी रोटी चलाइए और विकास का काम करते रहिए। हाँ एक बात और आपसे बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। कि आप जब अभी पुनः प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने हैं, खासकर मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस छुट्टी में आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे आप मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी मुझे प्रधानमंत्री आवास में मेरे पिताजी का नाम सिलेक्ट हो चुका है। चलिए, अब प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा, चिंता मत कीजिए। जी सर, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय राम। जय राम जी की जय राम। हाँ, कर लो भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम सुनील कांडीकर है भैया जी। हाँ सुनिए। कैसे हूँ मैं, और मैं अभी महाराष्ट्र में काम करने गया था, उधर फंस गया था। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उससे 25 मार्च को मैं घर आया। कैसे आए और कैसे आए? हमने उधर से साधन की थी सर, हमने महाराष्ट्र से। अच्छा जीत से। और यहाँ आने के बाद में 25 अप्रैल को मैंने आवेदन दिया था अपने पंचायत में काम के लिए। तो 17 तारीख से मुझे काम भी मनरेगा के द्वारा मिला, और काम मिला, और एक हफ्ता हो चुका है, उसका पेमेंट भी मिलेगा मुझे। और अभी दूसरा हफ्ता रनिंग पे सर चेक डैम निर्माण काम चालू है। मेरे पंचायत 127 मजदूर अभी काम कर रहे हैं। और इसलिए सर काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। काम कौन से चल रहा है आपके यहाँ? चेक डैम निर्माण चल रहा है। चेक डैम निर्माण। जी चलिए, सभी को, पाठी वालों को भी मेरा राम राम कहिए। कोई परेशानी तो नहीं आ रही काम में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। चलो, बहुत शुभकामनाएं। ये काम चलते रहेंगे और आगे भी काम मिलते रहें, इसकी चिंता करते रहेंगे। जी धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको नमस्ते कहिए, राम राम कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती। दुनिया भर में फैली इस भीषण महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा अपने निज निवास पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। बाइक समेत पकड़ा गया बाइक चोर। अमैया पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक युवक को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल अपने स्टाफ के साथ मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी कमलेश साकेत को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जो समीम मोहम्मद निवासी बिछिया की बजाज मोटरसाइकिल धोबिया टंकी के समीप से चोरी किया था, जिस पर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा गया है। कोरोना वॉरियर्स का जेपी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया सम्मान। संकट की इस घड़ी में योद्धाओं की तरह स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं पुलिस के साथ मीडिया कर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हुए, तिलक लगाकर उनकी आरती करते हुए स्वागत सम्मान किया गया। जेपी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय तथा उनकी टीम के अन्य सदस्यों द्वारा संकट की इस विपरीत परिस्थिति में दिन रात मेहनत करने वाले चिकित्सकों एवं पुलिस कर्मचारियों के साथ मीडिया का सम्मान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। इस दौरान पुष्प वर्षा करते हुए पुष्पमाला पहनाई गई और रुमाल एवं मास्क देकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय सीधी के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के खरे, डॉक्टर के.पी. गुप्ता, डॉक्टर आई.जी. गुप्ता, डॉक्टर बबीता खरे समेत अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे की अपील, बाहर से आने वाले प्रवासियों की उचित व्यवस्था बनाने सहित व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की गई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध जयंती पर देश की जनता को दिया संदेश। कोरोना संक्रमण की वजह से गन्ना किसानों के सामने संकट। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा मजदूरों से किया जनसंवाद। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।